कैमेरा फ्रंट देखो देख लो वीडियो देखो ना मैं नीचे देखना है कैमरा देख। हेलो गाइस, वी क्रॉस्ड असम और अब हम हैं अरुणाचल के स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे बॉर्डर चेक होता है। 03 बाइक्स सक्सेसफुली डन। थैंक यू ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖୁନୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଆଉ ତ ନାହିଁ ନା ତୁ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛୁ ବା ଉଡ଼େଇ ଦେଲୁ र बहन का चौदा चला मजाक करने का भी वक्त होता है लौड़े। यहाँ पे हम दो मैप देख रहे थे, मजाक से बोल दिया कि मैं नहीं देख रहा। अरे उड़ी जाती लद्दाख जी आगु तुम ट्रायल रनटा बड़ के गाँड में घुसतीस तू मन रख। हाँ सीट रही द यूजुअल कैमरा चेक चल नहीं रहा था, शुरू किया क्योंकि अरुणाचल का सीनरीज हम मिस नहीं करना चाहते थे। स्पीड में 220 चल रहा है। अगर फोन आती हम थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होती। हेलो अरे माई के चोदो फोन काट देती लौड़ा कौन सेंसेक्स की बात करती। अराइवल टाइम कितना देखो जी कहलु 7:30 राइड के टाइम में जब कॉल आ जाता है, आप नॉर्मल फ़ोन तो यूज़ नहीं कर सकते, ऊपर से कुछ इम्पोर्टेंट कॉल है सोच के हम उठा लेते हैं। खराब रास्ते का पैच है क्योंकि बॉर्डर एरिया है ऑब्वियसली। ब्रिजेस इन माउंटेन्स यू विल ऑलवेज लव ब्रिजेस। और कभी कभी इस ब्रिजेस के वजह से लोग फंस जाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं आगे जा रहा था क्योंकि मेरे पास ही मैप है, बाकी सब अपना टैंक बैग ढक लिए थे। बहुत धूल था अप टू सर्टेन पॉइंट। अब पूरा लस ग्रीन सीनरी। हम दो थोड़ा आगे आगे जा रहे थे क्योंकि हमारा रेडियल टायर था, बुलेट थोड़ा पीछे छूट जा रहा था क्योंकि वो साफ टर्न्स इतने तेज़ी से नहीं ले पा रहा था। बट वी लव्ड इट। ऐसा रास्ता पूरा दिरंग तक था। बीच में एक दो गांव पड़ेगा और साइड में बोर्ड रहता है जहाँ पे लिखा रहता है आप कितने ऊंचे आ चुके हो और ये कौन सा गांव है। 15,000 ना 14,000। अब तक हम 1500 फीट ऊपर आ चुके हैं। अरे बहन जो पत्थरटा जैसे कि रास्ता ऊपर को न पड़ू बोली दिया है जाली भी। ये वो वाला रॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरिकेड दिया गया है कि रोड पे ना गिर जाए कभी रॉक्स एंड ऑल। और छोटे छोटे ब्रेक्स हम ले रहे थे। ये हमारा फोटो ब्रेक था। इधर एक फोटो भी उठा देती।
और जमा जाती बीच बीच में फ़ोटो उठाने का बहुत मन करता है, कर दिया मोटी तो रुक जाना चाहिए क्योंकि फिर आगे ये सीनरी आए कि नहीं आए। देखो गाइस, लस स्क्रीन आपको कई जगह मिलेंगे, लेकिन माउंटेन्स में क्या है ना, धूल नहीं होता है, डस्ट बहुत कम होता है, तो एन्जॉय लॉट। और जहाँ पे भी हमें पेट्रोल पंप दिख रहा था हम भर ले रहे थे, क्योंकि पेट्रोल के साथ नो बकचोदी, कहीं ख़त्म हो गया तो हम फंस जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए जहाँ पे भी मिले हम फुल कर ले रहे हैं। एक दो स्टिक कम हो जा रही है, फिर उसके बाद फुल चलेगा। पेट्रोल के प्राइस में भी ड्रास्टिक चेंज आता है। उड़ीसा में 102 के आसपास था और अरुणाचल में 92 के आसपास, 10 रुपये का डिफरेंस। मैं यहाँ पे गाड़ी का कुछ सेटिंग्स चेंज करते हुए, और फिर हम चल दिए टुवर्ड्स दिरांग। एक गाड़ी आती है, द सेम जॉब जो मिस्टर सहानी कर रहे थे अभी मैं कर रहा हूँ। इट इज़ एडवाइजेबल, जो आगे हो वो अपने पीछे वाला राइडर को सब कुछ कम्युनिकेट करते रहे। अगर फंसेगा भी तो वही फंसेगा। एंड द फ्लैग्स शुरू हो गए। नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख एंड जम्मू में ये कॉमन है, बहुत सुंदर भी लगता है। आगे गड्ढा होती एंड देन पिट स्टॉप 2। ये गीत होतीस अब ये बेकार गीत ये काना है ई गला सजनी के काना लगा दी चौड़ा है गला सॉरी गाइस, देखो ठूक फेंकी हुई। पत्थर को पड़ी दो बीच बीच में एक आधा स्टॉप लेना ही चाहिए। चारों डेंस जंगल था, तो सोचे कुछ फ़ोटो उठा लेंगे, थोड़ा सा पानी वानी पी लेंगे। हाइड्रेशन मस्ट है। थोड़ा सा मैप्स भी तीनों ने मिला लिया, सही जा रहे कि नहीं। पता चला अरुणाचल के जगह हम नागालैंड पहुंच गए। देखो, सब कुछ ढक के खुद का क्लीन रहना चाहिए। ऐसे कट मत लीजिए गाइस। एज राइटली सेड बाय अ वाइज मैन, डोंट डू दिस एट माउंटेन्स। जहाँ तक आँख पहुँच रहा था वहाँ तक माउंटेन ही माउंटेन, एक भी प्लेन लैंड हमें नहीं दिखा। यहाँ पे रिवर भी हमें नहीं दिखा। रोड्स बहुत ही शानदार थे, प्रॉपरली बिल्ड बाय ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। थैंक गॉड मेरा मिरर ठीक हो गया था। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। फैन मोमेंट गाइस, पता नहीं कहाँ से इसको मिल जाते हैं लड़की वाले फैंस। बादलटा बाहर देखिए पहाड़ पर थोड़ा थोड़ा ठंड लगना शुरू हो गया था। हम जो सेकंड स्टॉप लिए थे वहाँ पे हमने स्वेटर्स वगैरह पहन लिया था। हाथ भी थोड़ा थोड़ा जम रहे थे, तो पहला डिसीज़न हमने लिया कि कल सुबह उठ के ग्लव्स खरीदना है, क्योंकि राइडिंग ग्लव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एयर इनफ्लो के लिए होते हैं, तो वहाँ से हवा आके टकरा रही थी। बीच बीच में छोटा छोटा गांव पड़ रहा था। हर गांव पे कितना फीट ऊपर हो आप वो लिख ही रहा।
और हम पहला दर्शनीय स्थल पहुंच गए, अरे ये बढ़िया टेंजिंग गैंग। ये बढ़िया होती बढ़िया होती The Three Idiots sit. I stopped and was waiting for them. अबे क्या उल्टा लगा थी अबे अरे वो हाथी होती इसमें बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ से। और हम लोग परफेक्ट टाइम में भी पहुँचे। शाम हो रहा था, सूरज ढल रहा था। सनडाउनर। नेक्स्ट हम पहुँचेंगे बॉमडिला। हमने सोचा था कि बॉमडिला पे ही स्टे कर लेंगे, जो बड़ा सा शहर है। और पहुँच पर फिर सोचा कि उससे अगर 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर ले तो हमारे पास वो 1 घंटा का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा सुबह रास्ते में रुकने के लिए तवंग के बीच। कौन है ना तो कौन सा है तो क्या तोड़े पूछ फिर हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ, दिरांग। चलते चलते हमें पता चला कि हमारे कॉलेज के और कुछ बच्चे वो भी आए हैं तवंग, और वो भी दिरांग से पहले रुके हुए हैं। तो हमने डिसाइड किया उनको थोड़ा सा मिल के ही चल लें। एक चीज़ तो है अरुणाचल में, आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो इजीली आप एक स्पीड मेंटेन कर सकते हो, भीड़ कहीं नहीं मिलेगा। 80% ऑफ द टाइम हम ही थे रास्ते में, 1-2 कार कभी आ रहा था, और नॉर्मली ट्रक्स और आर्मी ट्रक्स वगैरह तेजपुर वाले रास्ते से आते हैं, तो ये वाला रास्ता पूरा खाली ही था। बहुत से आर्मी पोस्ट्स यहाँ पे मिले। शाम हो चुका था, सूरज ढल चुका था, और हम पहाड़ों के बीच, बट इट वाज सेफ। एक फॉरेस्ट फायर भी हम देख लिए, पर पता नहीं कैसे लगा इतने ठंड में। देख सकते हो राइट साइड वाला रास्ता मेरा पसंदीदा रास्ता है। एक एक्सपल्स होता ना मेरे पास, कूद के जाता। डोमिनार में ये नहीं कर सकता, थोड़ा सा हेवी बाइक है, नॉट लाइक एक्सपल्स। यहाँ पे हाथ जम चुका था हमारा, चाय की ज़रूरत बहुत थी। एक छोटा सा शॉप दिखा जहाँ पे एक केटल था, हमने सोचा कि रुक जाते हैं इधर, बात जो होगा चाय पहले पीनी है। और मिस्टर साहनी यहाँ पे एक चाय लेके कहीं भाग गए, गायब हो गए। फिर हम जब ढूंढे उसको, वो नीचे एक घर था, वहाँ पे मिला हाथ सेकते हुए। 3 कप के आसपास चाय पिया था हमने यहाँ। वो बस अपने केटल से निकाला, तब तक गर्म था। चाय शॉर्ट्स की तरह पी रहे, पता नहीं टेम्परेचर कितना था, पर ऑब्वियसली टेम्परेचर नीचे ही होगा। कहाँ रखना खाएगा, प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। आपको पार्किंग की जगह अच्छी तरह से नहीं, इसलिए छोटे गाड़ी रखते हैं।
नीचे शॉप था। 10-15 मिनट की चाय ब्रेक के बाद फिर से हम निकल पड़े, क्योंकि अपने पास अब 2 चीज़ें थी करने को। एक दोस्त के साथ मिलेंगे, फिर अपना फाइनल डेस्टिनेशन। कल से शुरू हो रहा था हमारा डी डे, जहाँ हमें बर्फ मिलेगी। इस स्ट्रेच पे हम लोग ज़्यादा नहीं थके थे, क्योंकि जब ठंड लगता है तो पता नहीं क्यों बॉडी एडजस्ट कर लेता है बहुत जल्दी से। गर्मी में आपका हर अंग पेन करने लगेगा। यहाँ पे ही वो दोस्त लोग थे। ये लेफ्ट वाला जो गली हम क्रॉस कर लिए, वहाँ पे उनका स्टे था, पर वो आगे चल गए थे लोकल कुजीन्स ट्राई करने के लिए। पर उसने अपने जो रोड कैप्टन थे मिस्टर साहनी को अपना लोकेशन भेजा था होटल का, और थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से हम उनके होटल पे पहुंच गए। बहुत देर बातचीत की कि किस तरह से जाना। 9 पहुँचे, बेसी नहीं 10-15 मिनट बाहर होता है। यहाँ रोड्स भी अजीब से दिखते हैं। से आसो तब फोन काली देखा पुणी से रही पुणी कथा यहाँ पे हमारे बीच में बातें चल रही थी कि 9 तो बज जाएगा अगर इधर ज़्यादा देर रुक गए तो। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, अब जब बोल ही लिए उनको तो 10-15 मिनट बस मिल के चले जाएंगे। फिर जब वो ऊपर जाएंगे तो तब उनसे एक बार मिल लेंगे फिर से। पता नहीं मिस्टर साहनी क्या बात किए, फिर हमें इस रास्ते पे ले आए उनके घर तक। ये मेरा बहुत अच्छे लोकेशन में था, पूरे वैली के बीच में एक ही स्टे, राइट साइड में एक बड़ा सा पहाड़। मॉर्निंग का व्यू बहुत ही मस्त होगा यहाँ से। हम इधर रुक के ये सोच रहे हैं कि कोई भाग क्यों नहीं आ रहा। फिर अपना दी रोड कैप्टन बोले कि नहीं नहीं यहाँ से निकलो, वो यहाँ पे नहीं है, वो मार्केट में खाना खा रहे हैं। तो हम फिर निकल दिए। एक्चुअली क्या होता है ना, इधर लैंडस्लाइड्स बीच बीच में होते हैं, इसीलिए लेफ़्ट वाला रास्ता जो आप देख रहे हो उसमें वो क्लियर कर रहे थे। एंड देन फाइनली वी मेट मचा। एस सिद्धार्थ फ्रॉम केरला। How are you? How was the ride? How was the ride, Macha? It is very good. Yeah. Come. Friend, huh? Friend. Yeah. Siddharth and Ball. I was introducing and ball went away. बॉडी बिल्डर सब चलो। Staying here for near about 10-15 minutes. थोड़ा बातचीत किया and then we started again. कि रात हो चुका था और रात में माउंटेन में चलाना थोड़ा सा डर तो लगता है कि अचानक से कहीं कुछ रोड एंड आ गया, हम डायरेक्ट नीचे। और गूगल मैप्स का ऊपर तो हमें 100% भरोसा तो नहीं था, 80% भी भरोसा नहीं था। कहीं भी लेके कहीं पहुंचा जाता है। मैप्स में देख रहा हूँ रास्ता, 10 तरीके के रास्ता उधर दिख रहा है। कौन सा रास्ता हमें तवन तक लेगा वो टिप करके रात में जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता था। अभी ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता है अब सिर्फ 40-50 किलोमीटर ही बाकी था। हम बहुत ही तेज़ी से जा रहे थे और बीच में पता नहीं इस लड़के को क्या हुआ, राइट साइड में अंदर ही घुस गया। मेरे को लगा टॉयलेट वॉयलेट कुछ लगा होगा, कुछ अर्जेंसी होगी, तो मैं लेफ्ट में इसलिए रुका हुआ हूँ, जो कि पूरा अनसेफ था, क्योंकि अब रोड में नहीं रुक सकते माउंटेन्स में। गाड़ी आती
वो लोकल थे जो हमें बोले कि आप यार साइड करो क्योंकि इतना नैरो रोड है, पीछे से गाड़ी आएगा, आगे से गाड़ी आएगा। और ये भाई साहब अपने फ़ोटो उठाने चल दिए। क्लियर स्काई दिखा, उसमें पता नहीं उसको सप्तर्षि दिख गया, स्टार्स ही स्टार्स। तो सोचा कि एक तो फ़ोटो उठा लिया जाए। जाके फ़ोटो उठा रहा है रास्ते के बीच में, मैं खड़ा हूँ ना, मेरे को कोई कम्युनिकेट किया गया है। और फिर इधर अपना 10-15 मिनट चला गया भाई साहब को स्टार का फ़ोटो उठाना। चलो मैंने बहुत डांटा भी उसे, और उसके बाद हम निकल गए। द लास्ट स्ट्रेच। फॉग लाइट्स की ज़रूरत थोड़ी थोड़ी महसूस हुई। और ये अपना लास्ट मार्केट था, बॉम्बडीला। हम सोचे कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक के कुछ शॉपिंग कर ले, खाना वाना वगैरह। मैं शॉप में स्टे है, वहाँ पे खाना का अरेंजमेंट करने को हमने बोल दिया था, पर फिर भी कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसे रख लेना चाहिए खुद के पास कि अगर रात के बीच में कभी भूख लगे तो काम में आ जाए। मिस्टर साहनी द शॉपर, वो अपना फाइनेंशियल मैनेजर था, स्प्लिट करता था एक दिन में कितने का खर्चा हुआ। फिर अपना रेड बुल रिफिल करके हम निकल गए। क्या क्या है अपने पास उसी का डिस्कस कर रहे थे। और मिस्टर साहनी एक पॉलिथीन फुल करके खाना वगैरह, रेड बुल वगैरह लाके पकड़ा दिया। और उसका कुछ पर्सनल चीज़ें थी जो उसको नहीं मिल रहा था, इसलिए भटक रहा था दुकान दुकान दुकान। एंड फाइनली शायद मिल गया उसको। थोड़ा सा प्राइसी है इधर चीज़ें। फाइनली आफ्टर बाइंग सो मेनी थिंग्स वी स्टार्टेड टुवर्ड्स दिरांग। वो अभी पीछे हमने सब बुकिंग किया था। दिरांग का भी होम स्टे था। हम लोग गए थे नीचे, हमारे ऊपर उनका फैमिली रुका था। पूरा अंधेरा हो चुका था, हम बस गूगल मैप्स देख के चल रहे थे। और हमने स्किप भी कर दिया अपना जो लेफ़्ट वाला टर्न लेना था वो घर को। गूगल मैप्स हमें दिखा रहा है कि मेन रोड के ऊपर इधर लेफ़्ट पे है घर, पर लेफ़्ट पे कुछ है ही नहीं चढ़ने को। तो अब जाओगे भी तो जाओगे कहाँ। फिर हमने ओनर के साथ कांटेक्ट करके पहुंच गए फाइनली होम स्टे तक। तो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो where we will see some snow.